Konkla, there is a buzz around the International Day of Yoga. Have you heard about it? Yes, Pooja. The International Day of Yoga is called IDY in short. As you know, I'm a big fan of yoga. I'm really excited for IDY coming up in June. You know, the whole world comes together in the name of yoga on 21st of June every year. Oh, it seems quite interesting. Is it like a festival of yoga or something? Yes, very true. It is a festival of yoga and also a festival of health. I have heard about Common Yoga Protocol, which is a cool way of doing yoga. During IDY, people perform yoga according to Common Yoga Protocol. I think we should know more about it from a yoga expert. Yes, I know a place from where we can learn about this more. Hello, ma'am. Hello. We would like to know about CYP. CYP मीन्स कॉमन योग प्रोटोकॉल और कॉमन योग प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल डे ऑफ योग के सेलिब्रेशन से। तो अगर हम कॉमन योग प्रोटोकॉल को देखें तो उसमें सीक्वेंस बहुत ही आइडल वे में दिया गया है और जब इसकी शुरुआत हुई थी यानी इसकी बनावट की शुरुआत की गई थी तो उस समय में बहुत से योग एक्सपर्ट्स के थ्रू ये डिज़ाइन किया गया था, इसीलिए इसका नाम अगर हम देखें तो कॉमन योग प्रोटोकॉल पड़ा। मतलब इतनी सारी आसन, लूजनिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायाम की वेरिएशंस को सभी योग एक्सपर्ट्स ने एक बनाया, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिसेस दी, जहाँ पर हम प्रेयर से शुरू करते हैं और फिर कुछ लूजनिंग प्रैक्टिसेस जो हमें हेल्प करती है हमारे जॉइंट्स की लूजनिंग में, मूवेबिलिटी को इम्प्रूव करने में, और एक छोटा सा वार्म अप सेशन। उसके बाद हम योगासनों की तरफ बढ़ते हैं जो जॉइंट्स पे, जो मसल्स पे, बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स और ऑर्गन्स को हेल्दी रखने पर काम करते हैं। तो मेंटल हेल्दीनेस के लिए या पीसफुलनेस के लिए हमने अंत में ध्यान को डाला है उस प्रोटोकॉल में। तो एक आइडल प्रोटोकॉल है जो प्रेयर से शुरू होता है, माइंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन से शुरू हो रहा है, फिर कुछ लूजनिंग प्रैक्टिसेस आ रही हैं जो जॉइंट्स और आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर रही है, कुछ योगासन आ रहे हैं जो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लाते हैं और आपको मेडिटेशन और प्राणायाम या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जैसी हायर प्रैक्टिसेस के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में आ जाइए, कमर को सीधा करें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़िए और आंखों को बंद कर लीजिए। अब अपने शरीर को स्थिर करें और मन को शांत कीजिए एवं शरीर और मन दोनों को प्रार्थना के लिए तैयार कीजिए। प्रार्थना की शुरुआत हम 3 बार ओम के उच्चारण से करेंगे, उसके बाद प्रार्थना एक साथ दोहराएंगे। गहरा श्वास भीतर लीजिए, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। शांति।
धीरे से दोनों हथेलियां वापस ले आएं घुटनों पर और आंखों को खोल लीजिए। प्रार्थना के अभ्यास के बाद अब हम कुछ चालन क्रियाएं करेंगे जिन्हें हम लूजनिंग प्रैक्टिसेस के नाम से भी जानते हैं। चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए खड़े हो जाइए। दोनों पैरों के बीच 2 उंगलियों का अंतर या 2 इंच का अंतर रख लीजिए। अब हम नेक मूवमेंट करेंगे और एक्सेल करते हुए अपनी नेक को ट्विस्ट कीजिए टुवर्ड्स योर राइट। धीरे से इनहेल करते हुए मिडिल पोज में आए। एक्सेल करते हुए नेक को ट्विस्ट कीजिए टुवर्ड्स योर लेफ्ट। अगेन इनहेल, कम इन अ सेंटर एंड रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस शोल्डर स्ट्रेच करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को आपको बगल से ऊपर उठाना है, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच देना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथों को वापस ले आइए। Again inhale, stretch both the arms up toward the sky and exhale, bring your arms down, relax. अगली प्रैक्टिस ट्रंक ट्विस्टिंग। दोनों हाथों को सामने की ओर उठाइए, दाईं ओर मोड़ना शुरू करें। गर्दन को भी साथ ही साथ मोड़ें, पीछे की ओर देखिए। श्वास को भीतर लीजिए, धीरे से बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर मुड़ जाइए। एक बार फिर से श्वास भीतर लीजिए, बीच में आए और श्वास को बाहर निकालते हुए हाथों को वापस ले आए। विश्राम करें। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसन ताड़ासन। दोनों हाथों को सामने कंधों की सेध पर उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसाइए और हथेलियों को बाहर की ओर पलट दीजिए। सांस भरिए और धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। एक बार पूरे शरीर को तान दीजिए। देखिए सामने एक बिंदु पर और धीरे धीरे दोनों एड़ियों को एक साथ उठाएं। पंजों पर संतुलन बनाइए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को धीरे से ज़मीन पर रखें और बगल से हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम कीजिए। अब हम बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर सामने की ओर सीधे कर दीजिए। सांस भरते हुए दोनों घुटनों को मोड़िए और तलवों को आपस में मिला लीजिए। घुटने खोल दीजिए। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और अपने पंजों को पकड़ लीजिए। अब दोनों एड़ियों को जितना संभव हो सके नितंबों के पास ले आएं। कमर को सीधा करें, गर्दन को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को वापस ले लीजिए नितंबों के पास। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा कर दें। विश्राम अवस्था में आ जाए। सीधे बैठ जाइए किसी भी ध्यानात्मक आसन में। कमर को सीधा करें। गहरा श्वास भीतर लीजिए। श्वास को पूरी तरह से बाहर निकालें और विश्राम करें। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। किसी भी सुखदायक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। कमर को सीधा रखिए, आंखें बंद कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए षण्मुखी मुद्रा धारण करें। दोनों नासिका से श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए भ्रमर के समान गुंजन कीजिए। यह अभ्यास हम 3 बार दोहराएंगे। धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए। कमर को सीधा रखते हुए आंखों को बंद कर लें। शरीर को व्यवस्थित करें और धीरे धीरे शिथिल अवस्था में लाते हुए एक ही आसन की स्थिति में स्थिर करते जाएं। अब चल रही सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया को देखें। बिना किसी प्रयास के श्वास भीतर जाता हुआ, बिना किसी प्रयास के श्वास बाहर आता हुआ। श्वास प्रश्वास की गति में कोई बदलाव ना हो। सहज चल रही श्वसन प्रक्रिया को देखते रहें और धीरे धीरे अपनी श्वासों में लीन होते जाएं।
ध्यान की स्थिति में जाने का प्रयास करें। श्वासें स्वतः सूक्ष्म और छोटी होती हुई अनुभव। श्वासों की सूक्ष्मता को अनुभव कीजिए। श्वासों की गहराई को अनुभव करते हुए ध्यानस्थ होने का प्रयास करें। गहरा श्वास भीतर लेते हुए चेतना को बाहर की ओर लाएं। धीरे से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। एक बार ओम के उच्चारण के साथ शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से हाथों को वापस ले आएं और आंखों को खोल लीजिए। इसी के साथ आज का योगाभ्यास यहीं खत्म करते हैं। Pooja, I feel so refreshed after doing CYP. Right, Konkna, now I'm looking forward to International Day of Yoga even more.